हैं जी। नेक्स्ट आपके पास रूल जो हमारे पास है नंबर 5 रूल है, कहते हैं नंबर इज, इफ नंबर इज लेस देन 1 तो आर जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। कहता है अगर आपका नंबर क्या है, लेस देन 1 है, यानी नंबर क्या एक से छोटा है, कहते हैं कि नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो कंसिडर होंगे, या दूसरे साइड लफ्ज हम कहें लेफ्ट साइड पे जो नॉन जीरो डिजिट मौजूद हैं, जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे या नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। आप ये देख रहे हैं इसमें इस एग्जांपल में देखिए तो 0.00 उसके बाद लेके 64, ये अंडरलाइन जीरो जो है, ये आप पास ये जीरो जो है अंडरलाइन जीरो, ये आप पास क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। इसमें क्या है बताया गया नंबर क्या है, लेस देन 1 है, और ये जीरो क्या है, नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ज्यादा ये आपके पास सारे जीरो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ओनली इस एग्जांपल में 6 और 4 ये आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है जी। नेक्स्ट आप देखें तो उसमें दूसरी एग्जांपल में 0.0850, इसमें हम देखें तो 0.0 ये दो जो नंबर है, ये डेसिमल ये आपके पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ये सारे के सारे क्या आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट है। ओनली 850 ये 3 डिजिट, ये दोनों तीनों डिजिट्स के इसमें सिग्निफिकेंट है जी। नेक्स्ट आप देखें 0.000250, आप ये देखिए नंबर क्या है, लेस देन 1 नंबर है, और इसमें भी आप पास जितने जीरो है, अंडरलाइन जीरो है, ये सारे के सारे के हैं नॉन सिग्निफिकेंट है जी। अब क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि सर अगर जीरो के है ग्रेटर देन नंबर क्या, जीरो ग्रेटर देन 1 तो फिर क्या होगा। जैसे आप पास मोबाइल फोन का कोड देख लें 0321 या 0333, तो इसका रूल क्या है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे जो जीरो होंगे वो भी क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में ही कंसिडर होंगे, तो वो भी जीरो आपके पास क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इस तरह 0321 है तो आप पास जीरो जो है ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे है, इस वजह से इस रूल की वजह से क्या है, वो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, लिहाजा वो भी क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट में होगा। 0321 में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस तरह आप पास 0312 ये मोबाइल का कोड है, तो यहाँ भी आप देखें जीरो आपके पास क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। इस तरह आप पास इंटरनेशनल कोड देखें 092 जैसे पाकिस्तान का कोड है, तो 92 से पहले जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरो जो आपके पास है नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पे है, जिसकी वजह से क्या होगा जी, जीरो भी इनसिग्निफिकेंट में कंसिडर होगा। तो लिहाजा इसमें ये दोनों बातें आ जाएंगी। अगर आप पास नंबर क्या है, लेस देन 1 है, तो नॉन जीरो डिजिट से पहले पहले जितने जीरो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। अगर आप पास नंबर ग्रेटर देन 1 है तो जो जीरो होगा नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे होगा, वो भी क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होगा। जैसे 0321 है तो जीरो आप पास है 321 से पहले है और वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है नॉन जीरो डिजिट के, वो आपके पास क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होगा जी। डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रूल 6 है, कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स यूज पावर ऑफ 10 टू अवॉइड कंफ्यूजन जी। तो कहते हैं कि आपके पास ऐसा नंबर हो जिसमें क्या हो कि उसमें एक्सपोनेंट ऑफ 10 मौजूद हो, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं जी। अभी देखें ये नंबर लिखा है 2.700, ये तो सिंपल नंबर है, ये तो हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तादाद क्या है, 4 है। इसमें जो रूल पहले हम पढ़ चुके हैं वो हमें पता है, उनको हमने कर लिए। नेक्स्ट आप देखें आपके पास कहता है नंबर जो है 2.700 10 रेज़ पावर 2, आप कहता है ऐसा नंबर जिसमें एक्सपोनेंट ऑफ 10 हो, तो फिर हम कैसे पता करेंगे जी। तो इसका रूल क्या है कि पावर ऑफ 10 को छोड़ के बाकी जितने डिजिट्स हैं उन पे हमें रूल क्या कर लेने, अप्लाई कर देने हैं जी। तो उसमें जो नंबर जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो आपके पास रूल को देख के हम करेंगे। अब इसमें देखें 2.700 10 रेज़ पावर 2 है जी। आप कहते हैं 10 पावर 2 को एक साइड पे कर लें, हटा दें, तो पीछे क्या रहता है 2.700। अब इस पे जो हम बाकी रूल पढ़ रहे हैं तो वो हम अप्लाई करेंगे, तो इसमें आप पास क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे जी। इसी तरीके से आप पास क्या है 2.700 10 रेज़ पावर -3 है जी। अब आप पास एक्सपोनेंट ऑफ 10 के नेगेटिव है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यही रूल करेंगे कि
एक्सपोनेंट ऑफ जो 10 है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किसी भी नंबर में पावर ऑफ 10 मौजूद है, उसका एक्सपोनेंट मौजूद है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कहता है उसको एक साइड पे कर लें और बाकी जो उसमें डिजिट लिखे हैं उस नंबर में उनको देख लें और उन पे जो प्रीवियस रूल अभी हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई कर लें। तो उसके मुताबिक रूल्स के मुताबिक आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यूज करना है। तो आप देखें 10 पावर -3 को एक साइड पे कर लें तो पीछे 2.700 रह जाता है। तो इसको इस पर हमने क्या करना है, जो रूल पढ़े हैं अप्लाई कर देने हैं। तो इसमें हमारे पास क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4 है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि exact numbers are either defined numbers or the result of a count. They have a infinite number of significant figures because they are reliable. कहते हैं अब हमारे पास क्या एग्जैक्ट नंबर आ गए हैं या उनमें कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है मौजूद हैं। तो कहता है उसको हम क्या करेंगे जी। इसकी एग्जांपल आप देख रहे हैं, अगर डेफिनेशन से आपको पता नहीं चला, कहते हैं कि आपको कहा जाता है 1 दर्जन केले ले आए। आप 1 दर्जन केले के क्या मतलब है, इसमें कहते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होंगे। तो कहते हैं कि 1 डोजन का मतलब क्या है 12, उसमें 12 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इसका मतलब 12 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में ही कंसिडर होंगे। इस तरह आपको कहा जाता है कि 1 आवर, कहते हैं इसमें क्या है जी, कहते हैं 60 मिनट्स है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होंगे। कहते हैं 1 इंच, आपको 1 इंच का कहा गया, ये बाय डेफिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। ये डिफाइंड नंबर है, इनका मतलब क्या है वाज़ेह है। 1 इंच डेफिनेटली साफ पता है 2.54 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे 3 होंगे। यानी 1 इंच का मतलब क्या है 2.54 सेंटीमीटर, ये डिफाइंड नंबर है। 1 इंच का अगर बोला कि अगर पूछते हैं जी 1 इंच में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बताएंगे 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3 है। और पूछा जी 1 घंटे में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बताएं जी 1 आवर में क्या होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, लिहाजा ये 60 ये आपके पास क्या है दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आपको कहता है 1 डोजन में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, बताएं जी 1 डोजन में 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद पूछते हैं वो 2 है, और ये सारे आपके पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसिडर होते हैं। इसी तरीके से काउंटिंग के हवाले से देखें, कहते हैं इस क्लास फर्स्ट ईयर में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो ये कितने में जी, तो ये सारे के सारे क्या सिग्निफिकेंट फिगर है जी। इस तरह 5 एप्पल्स, तो ये आपको 5 एप्पल्स कहा गया, तो ये भी आपके पास क्या सिग्निफिकेंट है जी। आगे कहते हैं 6 फेसेस ऑफ ट्यूब, यानी आपके पास क्यूबिकल शेप का कुछ चीज मौजूद है, बॉक्स मौजूद है, कहता है ये भी आपके पास क्या है 6 फेसेस हैं, तो ये आपके पास क्या है सारे के सारे क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होते हैं जी। तो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा बात की, तो कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है बहुत बड़ी यानी तादाद में लिखते हैं, जैसे 64.7123 लाइक दैट। अब आप ये इतने बड़े नंबर बार बार लिख नहीं सकते, इनको आप क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं, इनको आप क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं, यानी उसको छोटा करके मुख्तसर करके लिखते हैं। क्योंकि कहते हैं जी कि कोई बुक आप खरीदते हैं, कहते हैं जी इसकी प्राइस 64.6278 है। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स के हैं बहुत ज्यादा है। अब हमने क्या करना है, इनको राउंड ऑफ करना है, यानी मुख्तसर बताना है। यानी इसकी बुक की प्राइस क्या है 64.5 है, ये तो रिलायबल है। अगर मैं कहता हूँ जी 64.652 है, तो ये क्या है इसको पे करना मुश्किल हो जाता है भाई। 64.5278 इतने छोटे छोटे पैसे तो नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इस चंद रूल है। तो इसका पहला रूल देखते हैं, कहते हैं जी कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। कहते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर मौजूद है और उसमें जो डिजिट आखिरी डिजिट है वो आपके पास क्या है लेस देन 5 है, अगर हम उसे राउंड ऑफ कर दें यानी मिटा दें खत्म कर दें, तो उससे जो पहला प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या रहेगा अनचेंज ही रहेगा, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो कहते हैं कि ये आपके पास नंबर क्या 64.62 नंबर है,
इससे हम क्या करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हैं। अब देखें 2 को मैंने राउंड ऑफ करना है तो क्या होगा, 2 को ऑब्जर्व करें, ये लास्ट डिजिट है, कहते हैं ये लेस देन 5 है। और कहते हैं लेस देन 5 हो तो हम क्या कर देंगे, इसको रेस कर देंगे, इसे राउंड ऑफ कर देंगे। उससे जो अगला डिजिट है इसे प्रीसीडिंग डिजिट कहते हैं इससे चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी जी। क्यों, ड्रॉप डिजिट क्या है, लेस देन 5 हो, कहते हैं प्रीसीडिंग डिजिट में कोई तब्दीली नहीं आती, अनचेंज रहते हैं। कहते हैं ये राउंड ऑफ होके 64.6 हो जाएगा और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, पहले 4 थी। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में 3.651 है, इसमें भी हमने क्या किया है, 1 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, यानी हमारा जो नंबर है 4 सिग्निफिकेंट से राउंड ऑफ करके हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना चाहते हैं। तो अब इसमें हमने क्या किया है, 1 क्या है, लेस देन 5 है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, उससे अगला क्या डिजिट है 5 है, ये क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये ड्रा, इस रूल में ये बताया जा रहा है कि ड्रॉप डिजिट क्या हो, लेस देन 5 हो तो उससे अगला जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसे हम चेंज नहीं करेंगे, एज यूजुअल ही रहेगा। इसी तरीके से 546.3 है, अब 3 क्या लेस देन 5 है, तो 3 लेस देन 5 से हम ड्रॉप करेंगे तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 546 रह जाएगा। 6 का प्रीसीडिंग डिजिट है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये अनचेंज ही रहेगा। ये आपके पास क्या राउंड ऑफ का पहला रूल है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रूल क्या है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 देन क्या होगा, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 जी। अब दूसरा रूल आ गया है, कहता है अगर आप डिजिट क्या करते हैं, जो ड्रॉप करते हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है जी, तो फिर क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट यानी से पहला जो डिजिट है वो एक क्या कर देंगे, बढ़ा कर लिख देंगे जी। आप इस एग्जांपल को देखें, नंबर को देखें, 3.479 है, इसमें देखें आप 9 को हम क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो 9 क्या है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या इसमें 7 है, कहते हैं इसको हम फिर क्या कर देंगे, एक बढ़ा कर लिख देंगे जी। तो आपका राउंड ऑफ हो गया, डिजिट क्या बनेगा, 3.48 बन जाएगा। इसी तरीके से 93.46 है, तो 6 क्या ग्रेटर देन 5 है, इसको राउंड ऑफ किया तो क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट जो 4 है ये बढ़कर 5 हो जाएगा, तो आपकी अमाउंट क्या बन जाएगी, 93.5 बन जाएगी। इसी तरीके से 683.7 है, हम 7 को क्या करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास जो प्रीसीडिंग डिजिट 3 है ये आपके पास एक बढ़कर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी आपके पास नंबर क्या बन गया, 684। ये इस तरीके से डी स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इसे राउंड ऑफ किया है। तो डी स्टूडेंट्स जैसा कि आपका सवाल आया कि सर हमने पहले रूल में पढ़ा कि नंबर लेस देन 5 हो तो हमने प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रखा, फिर आपने सर दूसरा रूल बताया कि सर अगर आपके पास ड्रॉप डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 हो तो हमने प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो एक बढ़ा दिया, रेस कर दिया। आपका सवाल बहुत अच्छा है स्टूडेंट, आई अप्रिशिएट यू कि आपने कहा सर अगर ड्रॉप डिजिट क्या हो, इक्वल टू 5 हो, ठीक है जी, अगर ड्रॉप डिजिट्स क्या हो, इक्वल टू 5 हो तो फिर हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डी स्टूडेंट्स अगर आप ड्रॉप डिजिट का इक्वल टू 5 है तो क्या होगा, आपने प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो, ऑड नंबर हो, अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो, ऑड नंबर हो, तो हम क्या कर देंगे, उसे एक बढ़ा देंगे। अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो, इवन हो, तो अगर वो ऑड होगा तो एक बढ़ जाएगा जी। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखें तो इसमें एग्जांपल क्या है, 62.354 है। अब हम जो है ड्रॉप करना चाहते हैं 5 और 4, इन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं। ये इसमें इस एग्जांपल में इस नंबर में देखें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें टारगेट दिए गए जनाब इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब हम 4 और 5 इन दोनों को ड्रॉप करेंगे। अब हमारा जो लास्ट ड्रॉप डिजिट है वो आपके पास क्या 5 है जी, इक्वल टू 5 है। तो अब हम इससे पहले प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे वो आपके पास क्या 3 है जी, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप एग्जांपल में देखें ये क्या 62.4 जी, इसका मतलब क्या है, ये 3 बढ़कर 4 हो गया है। तो ये हमने इसे प्रीसीडिंग डिजिट को देखते हैं, अगर ड्रॉप डिजिट इक्वल टू 5 हो जी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें
9.6552। तो अब इसमें आप देखें तो यहाँ हमने 5 को जब ड्रॉप किया है, 552 को ड्रॉप किया है, इसमें जो लास्ट डिजिट हमने ड्रॉप की वो 5 है, इक्वल टू 5 है। जब इसे हम ड्रॉप करेंगे तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे तो कहता है ये प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, आपके पास 8 नंबर में मौजूद है जी। 5 के 8 नंबर में मौजूद है, 8 नंबर कंसिडर होता है, तो लिहाजा आपके पास क्या बन गया 9.66 हो गया जी। इसी तरीके से 589.51 है। अब हमने जो डिजिट ड्रॉप किए 5 और 1 की है, जो डिजिट ड्रॉप है वो 5 इक्वल टू 5 है, तो आपके पास क्या है 9 के 8 डिजिट में कंसिडर होता है, तो ये आपके पास क्या एक बढ़ जाएगा, ये अब आपके पास 589 से बढ़कर क्या होगा 590 हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने इसका एक रूल पढ़ा है, यानी अगर ड्रॉप डिजिट आपका क्या हो, इसका मेन 3 समरी जो इस पॉइंट की, अगर आपके पास क्या है ड्रॉप डिजिट जो है वो इक्वल टू 5 है, तो हम फिर क्या करते हैं, उससे पहला जो डिजिट यानी प्रीसीडिंग डिजिट का एनालिसिस करते हैं। अगर वो 8 डिजिट हो तो उसे बढ़ाकर हम एक बढ़ा देते हैं, तो यूं ही आपके पास ये तरीका कार है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, कहते हैं कि अगर आपके पास ड्रॉप डिजिट क्या है, हमने जो ड्रॉप के इक्वल टू 5 है, तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, देखते हैं एनालिसिस करते हैं कि अगर आपके पास क्या है प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो क्या है इवन नंबर है, तो फिर हम क्या करते हैं इसको अनचेंज रखते हैं, एज यूजुअल ही रखते हैं, इसे हम चेंज नहीं करते जी। अब इसमें देखें 53.350 है। अब हम इस 5 को क्या करें, ड्रॉप किया है इसको, तो इसमें कहते हैं जी 3 जो है ये 8 डिजिट है, इसको हमने एक बढ़ा दिया जी। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 9.455 है, तो यहाँ हम देखा है कि हमने 5 को जब ड्रॉप किया है तो 5 जो है ये आपके पास 8 डिजिट है, ये बढ़कर आगे चला गया, दैट इज 9.46 हो गया। इस तरह 782.5 है, तो इसमें आप देखें इसमें हमने 5 को जब ड्रॉप किया है तो जो 2 है ये इवन नंबर है, लिहाजा इवन नंबर क्या रहेगा अनचेंज ही रहेगा, ये 782 रह गया। यानी कि हमने 5 लास्ट डिजिट जो ड्रॉप किए थर्ड एग्जांपल में देखें तो ये 5 क्या है इक्वल टू 5 है, यानी लास्ट ड्रॉप इक्वल टू 5 है, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट क्या है इसमें 2 है जो, ये 2 क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या रहेगा अनचेंज ही रहेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 782 रह जाएगा। यानी इसमें 2 रूल है, यानी डिजिट ड्रॉप किया है, लास्ट डिजिट ड्रॉप इक्वल टू 5 है, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट देखते हैं। 3 में हमने क्या देखा, 3 रूल में कि आपके पास प्रीसीडिंग डिजिट अगर आपके पास 8 नंबर होगा तो एक बढ़ जाएगा, अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा 4 नंबर रूल में अगर ये इवन होगा तो ये अनचेंज रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है आपके सवाल का जवाब है जो आपने पूछा था, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डील करना है। आप इसमें देखें अगर आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हमें डील करने, कहते हैं कि आपके पास एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट का आपने ध्यान करना है, डेसिमल पॉइंट का आपने कंसिडर करना है। आप देखें कि इस एग्जांपल ए में देखें तो सारे नंबर हमारे पास मौजूद हैं, हम इसे ऐड कर रहे हैं। एक तो इन्हें लिखते हुए डेसिमल पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, दूसरा कहता है कि आप ये देखना है कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। अब इसमें देखें 72.1 है, इसमें 3 है, उससे अगला आप देखें तो अब हमारे पास क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उसको हमने देखना है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है उसको हमने देखना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है हमने देखना है, जिस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कम है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम है, हमने आंसर में भी इतना ही राउंड करना है। तो हमारे पास ऐड करके आंसर जो है 75.523 है। तो कहते हैं इसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के 1 है, यानी 72.1 में देखें इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के 1 है,
दूसरे में देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 3.42 में क्या है 2 है जी। तीसरे नंबर में देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 3 है। लिहाजा हमने जो फाइनल आंसर लिखने हैं वो क्या है कम नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में करना से राउंड ऑफ करना है। तो 75.523 में देखें तो ये आप आंसर जो है राउंड ऑफ होके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में जाएगा। तो हमने इसको चेक किया तो 75.5 आ गया जी। यानी 3 और 2 इन दोनों को हमने क्या किया ड्रॉप किया है और ये लेस देन 5 था, लिहाजा आपका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है 75.5 आ गया। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल बी में देखें तो वहां पर भी हमने क्या है 3 अमाउंट नंबर गिवन है, इनको हमने लिखा। एक तो डेसिमल पॉइंट का आपने ख्याल रखना है, यानी जो जो अमाउंट लिखने हैं आपने डेसिमल पॉइंट को मद्देनजर लिख के लिखना है। अब 2.7543 है, दूसरा आपके पास 4.10 है, थर्ड नंबर आपके पास 1.273। एक तो हमने लिखते हुए डेसिमल पॉइंट का ख्याल करना है कि डेसिमल पॉइंट नीचे डेसिमल पॉइंट ही आए। फिर हमने जब ऐड कर लेना है तो देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है। तो इसमें हमने देखा है कि इस बी एग्जांपल में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 2 है। तो लिहाजा हमने आंसर को भी फिर क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमने उसे राउंड ऑफ करना है। अब देखें इस एग्जांपल बी में पहले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर तादाद क्या है 5 है, यानी इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 4 है। 4.10 में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 2 है। थर्ड नंबर में आपका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 3 है। यानी इस क्वेश्चन में अगर आप देखें इस एग्जांपल में देखें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 2 है। लिहाजा हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर जो होगा वो हम जो राउंड ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के तहत हम करेंगे जी। इस रूल से हमें पता चला कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के तहत होगा। यानी आंसर को हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आएंगे। तो बी एग्जांपल में देखें आपके पास ऐड करके आंसर जो है 8.1273 आया जी। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 2 है जी। तो लिहाजा हमने अपना आंसर क्या किया है इसको राउंड ऑफ किया है। 3 और 7 को हमने राउंड ऑफ किया तो 7 क्या है जो ड्रॉप डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, लिहाजा हमने 2 को क्या रेज करके 3 कर दिया। आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया 8.173 आ गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास से सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का केस आ गया। कहते हैं कि अब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डील होगा। कहते हैं कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो या क्या हो डिवीजन हो या दोनों हो, कुछ भी हो, एक भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है डिवीजन भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। कहते हैं आप सादा तरीके से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो फाइनल रिजल्ट लेंगे, कहते हैं उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए वो भी आपके पास क्या है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्वल ही होनी चाहिए। जैसे आपके पास लास्ट टाइम आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि फाइनल आंसर को हमने क्या किया था राउंड ऑफ किया था अकॉर्डिंग टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर भी यही चीज है, यानी हमने उसे जो राउंड ऑफ करना है जो ड्रॉप करने नंबर ऑफ डिजिट्स वो अकॉर्डिंग टू लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के तहत करने हैं। आप इस एग्जांपल को देखें डी स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपके पास क्या है 5.348 है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 3 है। दूसरा नंबर आप देखें 3.64 है, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 2 है। डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास नंबर क्या लिखा है 1.336 है, इसमें भी आपके पास क्या है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 है। यानी इन सारे नंबर्स को आप एनालिसिस करें तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के 3.64 इस नंबर में है इन 10⁻⁴, यानी इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के 2 हैं। तो इट्स मीन दैट हम क्या करेंगे इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया यानी सॉल्व किया नॉर्मल तरीके से, और इसका आंसर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया है 1.45768 10⁻³ है जी। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, आप तो परेशान हो जाते हैं कि सर इतना बड़ा नंबर है हम इसे कैसे याद करेंगे, ऐसे कैसे कन्वे करेंगे। तो जनाब हम क्या करें इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 2 है, इसका मतलब हमने फाइनल आंसर भी क्या करना है 2 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक इसे हम क्या करना है राउंड करना है। जब हम इसे राउंड करेंगे
तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक यानी 2 है, 2 तक हमने 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या करना है, इसे राउंड करना है। तो अब आप पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यानी 2 होनी चाहिए राउंड ऑफ करने के बाद। तो अब आप पास जो फाइनल आंसर होगा आप पास क्या है 1.46 × 10⁻³ है। यानी यहाँ अब आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद आप पास कितने इशारे के बाद डिजिट के हैं, 2 हैं। तो ये असल पॉइंट है, ये इसको हमने राउंड ऑफ क्या करना है अप टू इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक करना है जी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के हैं या लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के हैं, वो आपके पास के हैं 3 हैं जी। तो लिहाजा आपके पास 2 है आपके पास, और हमने डेसिमल पॉइंट के बाद क्या कर दिया है, इसे 2 डिजिट रखे हैं, तो आप आंसर क्या आ गया 1.46 है। तो ये आपके पास है, और यहाँ से आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमिन करेंगे, और वो आपके पास क्या है 1.46 10⁻³ इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है 2 है, जैसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की बात की थी, और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है 3 हैं जी। तो मीन इसका रूल क्या है, फाइनल रिजल्ट जो है उसमें हमारे पास वो फैक्टर हम कंसिडर करेंगे जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसमें आपके पास क्या है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है और लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये आपके पास है। तो अब इसमें देखें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3.64 में मौजूद है। इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी कह लें, और साथ ही दूसरी बात करें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात भी कर लें, ये दोनों इसमें क्या है कम तरीन है जी। लिहाजा फाइनल आंसर जो आपने राउंड ऑफ करना है वो इसी के तहत ही करना है कि इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या आती 3.64 × 10⁻⁴ में क्या आती 3 थे, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी इसमें क्या है लीस्ट है। लिहाजा हमने अपने नंबर क्या कर लिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या कर लिए, इसे राउंड ऑफ कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या इस क्वेश्चन का इस का मेन थीम है। तो आप जो है तो डियर स्टूडेंट्स, ये यकीनन आपको ये क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कि जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें जो राउंड ऑफ करना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उस फैक्टर के मुताबिक करना है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद होते हैं। इस एग्जांपल में क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है लीस्ट, तो उसके मुताबिक हमने किया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। इसके साथ हमारी क्लास खत्म होती है, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।